राम नाम और हनुमान चालीसा सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हनुमान चालीसा में भी राम जी का वर्णन आया है। हनुमान चालीसा में भी राम नाम के बारे में जिक्र आया है, लेकिन आपको उसको समझने की जरूरत होती है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तो इस जगह पर श्री राम जी का जिक्र आने का मतलब यह है कि राम नाम और जो हनुमान चालीसा है वह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि हनुमान चालीसा और राम नाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते, तो अगर आप राम नाम का जाप कर लेते हैं तो आपको हनुमान चालीसा के पाठ का 100% फल प्राप्त हो जाता है। एक संत भगवान ने हमें बताया था कि अगर आप नियमित रूप से श्री हनुमान जी महाराज का अगर चोला चढ़ाते हैं मंगलवार शनिवार को, तो किसी कारणवश अगर आप किसी मंगलवार शनिवार को चोला ना चढ़ा सकें, तो हनुमान जी महाराज के सामने बैठकर आप मात्र कुछ समय के लिए ही राम नाम का जाप उनके सामने कर दें, तो उस जाप के परिणाम स्वरूप आपको उस चोले का फल प्राप्त हो जाता है। उस चोले की जो एनर्जी है वो आपको मिल जाती है। तो राम नाम में इतनी शक्ति है। अगर हनुमान जी के सामने जाकर अगर आप चोला नहीं चढ़ा सकते, तो 10 से 15 मिनट तक मात्र आप राम नाम का जाप कर दीजिए। उसी के माध्यम से आपको श्री हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त हो जाएगी। हनुमान जी महाराज कभी नहीं चाहते कि कोई उनकी आराधना करे, उनकी पूजा करे, उनकी सेवा करे, क्योंकि हनुमान जी महाराज खुद सेवक हैं। जो खुद सेवक हैं वो अपनी सेवा किस तरह से या किसी पर क्यों करवाएंगे? वो तो सेवा श्री राम जी की करते हैं। अगर आप श्री राम जी की सेवा करते हैं तो वो आपके भी साथ हो जाते हैं, आपकी भी सहायता करने लगते हैं। अब इन दोनों चीजों का, राम नाम का और हनुमान चालीसा का जो जुड़ाव है एक दूसरे में, वो जो जुड़ाव है वह अपने आप में एक रहस्य इसीलिए भी छुपाए हुए है कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, उससे पहले अगर आपने 1 माला 2 माला राम नाम की जाप कर ली, तो वो जो हनुमान चालीसा होता है उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। वो बढ़ती क्यों है? वो इसीलिए बढ़ती है कि जब आप हनुमान जी महाराज के किसी भी स्तोत्र का पाठ करते हैं, उससे पहले अगर आप राम नाम का उच्चारण करते हैं या राम जी का ध्यान करते हैं, तो हनुमान जी महाराज अति प्रसन्न हो जाते हैं। उनके मन में ये भाव जागृत हो जाता है कि ये मेरे लिए सेवा नहीं कर रहा, ये मेरी पूजा नहीं कर रहा, ये मेरे राम जी की पूजा कर रहा है। तो जो राम जी की पूजा करेगा, हनुमान जी तो उसके होके रहेंगे, उसकी सहायता करेंगे और उसकी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। अब आप हनुमान चालीसा का किस तरह से पाठ कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप 11 दिन का संकल्प हनुमान चालीसा का करते हैं, या फिर आपको 21 दिन का, 41 दिन का किसी विशेष आपकी मनोकामना के लिए अनुष्ठान करते हैं संकल्प लेके, उसके अलग अलग विधान होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो विधान होता है हर चीज का और हनुमान चालीसा की शक्तियों को जागृत करने का और हनुमान चालीसा को सिद्ध करने का, वह यह होता है कि आप हनुमान चालीसा के जाप से पहले कम से कम 1 या 2 माला राम नाम की जाप जरूर करें। और जब आपका हनुमान चालीसा का पाठ समाप्त हो, उसके बाद भी आपको 1 से 2 माला हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए राम नाम की आपको जाप करनी चाहिए। इससे आपकी हनुमान चालीसा की जो शक्ति है वो 1000 गुना बढ़ जाती है और आपकी जो मनोकामना है या कोई परेशानी है उसका निराकरण हो जाता है। या वो परेशानी आपकी दैहिक है या दैविक है या भौतिक है, या आप पर कोई भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, तंत्र मंत्र है, जादू टोना है, सब कुछ हनुमान चालीसा के पाठ से समाप्त हो जाएगा। जब आप इस विधि से करेंगे, पाठ से पहले 2 माला हनुमान चालीसा की राम नाम की और पाठ के बाद आपको 2 माला राम नाम की, यानी कि हनुमान चालीसा का आपको पाठ के बाद 2 माला आप राम नाम की करते हैं, तो आपको उस चीज का बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप इसे करके देखें और अपने जीवन में इसका जो अनुभव आप करें वो आप हमें जरूर बताएं कमेंट में, फिर हम उस पर एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो 11 दिन का संकल्प लेकर आप अपनी साधना करें जिस तरह से बताई है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।